बनी है, तो लेट, सो एंगल चेजिंग से, दिस इज द एंगल चेजिंग, राइट। यहाँ पर भी जो पूरी की पूरी कहानी हो रही है वो एंगल की बात हो रही है। तो एंगल की बात हो रही है तो मुझे चाहिए क्या? ए पी क्यू। पहले इसको टारगेट करूं अगर, ए पी क्यू, ओके, ए पी क्यू, वाह, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, राइट। ए पी क्यू, एक तो ये चाहिए, राइट। ए पी क्यू चाहिए, और सेकंड मुझे चाहिए एस आर पी। उप्स, ये एस आर पी कहीं यहां पर, राइट। ये दो हम लोगों को इनके एरियाज की बात करनी है। एरिया की बात करनी है तो व्हाट वी हैव है क्या मेरे पास, राइट। लिखता हूं, इसको इधर रखूं, राइट। व्हाट वी हैव है क्या मेरे पास? तो हेक्सागन, ओ, ये हेक्सागन है। अगर ये हेक्सागन है तो ये तो पहला मेरे पास ये हेक्सागन का लेंथ भी कुछ दिया हुआ, राइट। हेक्सागन का लेंथ है 1। अगर ये हेक्सागन है, उसका लेंथ 1 दिया हुआ है, क्या आप हेल्प कर सकते हो? एंगल क्या बन रहा होगा? एफ ए बी, या कोई 120 डिग्री। इसमें किसी को कंफ्यूजन या डाउट ना? राइट, 120 120, राइट। फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो या डायरेक्टली, वो ऑब्वियस सी बात है, सबको मालूम है, राइट। एंड ये सब जो है, ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ए एफ पी एस, ए एफ पी एस, वाओ। ए एफ पी एस इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर होने से दो तीन बातें तो हमारे को कंफर्म हो गई कि सभी के लेंथ 1 है। ये सब लेंथ 1 1 1 1 1 हो गए, एक तो। एंड दूसरा, ए बी, दूसरा भी स्क्वायर। ओह, क्वेश्चन थोड़ा अधिक सिंपल हो गया। सर इससे पता चल गया कि ए बी क्यू पी एफ पी एक रेगुलर हेक्सागोन है। ये भी हमारा एक 1 1 1 है। ये भी लेंथ मेरे को 1 तो मिल ही गया, राइट। ये भी 1 लेंथ है, 1 लेंथ है, 1 लेंथ है। ओ, ये दोनों लेंथ मेरे को ए आर और ए एस तो मिल गए। अगर एरिया निकालना है तो ये एंगल अगर मेरा मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्या बोलते हो? हम्म, ठीक है ना? तो अगर मैं यहां पर वर्किंग करना चाहूं और ये कहूं आर ए एस को थोड़ा सा ट्राई करो, तो एंगल क्या होना चाहिए? आर ए एस, 60 डिग्रीज हो। वाह, वेरी गुड। ये जो एपी मेरे पास आ रहा है वो मेरा क्या है? व्हाट इज दिस एपी? एपी क्या है? एपी, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्या है? सॉरी, ये जो हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर का क्या है? ये एपी, डायगनल। डायगोनल। तो डायगोनल क्या एंगल बना रहा होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री, राइट। तो ये तो कंफर्म एक दिख रहा है मेरे को कि ये भी 45 है, और ये अपने आप में ये भी 45 है। सिमिलरली ये एंगल भी मेरे को कितना बना रहा है? 45 बना रहा है। ये हाँ सर। 45 बना रहा है, राइट। सो ये तो एंड, वो वाले कैसे बनेंगे 45? कौन सा बेटा? वो तो 30 बनेंगे ना, ए एफ आर। एक मिनट, यहाँ पर ये वाला बता रहा हूँ मैं। ये जो एंगल है ना, थोड़ा सा शायद ये आगे तक लाइन नहीं है, ये दिख रहा है। हाँ। ये भी मेरा 45 है, राइट। हाँ सर। यहां से ये थोड़ा बड़ा बड़ा बना दो तो और अच्छा दिखेगा, यस। ये भी 45, ठीक है। अब ये दोनों मेरे को 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, राइट। अब यहां से मेरे को किसी तरह से अगर मेरे को निकल जाए ए आर एस ना, तो बहुत कुछ मेरे पास एंड है। सबसे मजेदार बात जो हम लोग सबसे पहले काम किए कि ये पूरा एंगल जो है वो 120 डिग्री है, राइट। अब 120 में अगर मैं दोनों तरफ से, राइट, एंगल्स अपने हटाता जाऊं, राइट, क्या एंगल मेरे को बच जाना चाहिए? सर 60 डिग्री जाएगा। राइट। तो अगर मैं यहां से ही इस पूरे को यहां तक, राइट, ये एंगल है मेरे पास, ये पूरा मेरा, ये तो हमारा कितना था? 90 ना, हाँ सर। या मेरा 30। उसी तो तरह एफ ए आर 30 आता है और बी ए एस भी 30 आता है, तो बीच प्लीज, का पार्ट 60। वेरी गुड।
तो ये यहां तक सबको कंफर्म हो गया, यहां तक सबको दिखाई दे दिया कि ये तीनों जो एंगल्स बट रहे होंगे, राइट, इनको मैं बोल सकता हूं एक एक करके, राइट। ये एंगल कितना बन गया? 30। ये एंगल कितना बन गया? 30। सो ये जो एंगल बन रहा है मेरा वो 60 है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड सिमल, वेरी गुड अबराजित, सही है, राइट। अगर ये 60 हो गया तो 100% आर एस की भी वैल्यू 1 हो गई। ये तो इक्विलेटरल यस। ट्रायंगल बन गया, राइट। खत्म हो गई यहां पर कहानी। एटलीस्ट ए आर एस का तो खत्म हो रहा है। या अगर मैं यहां पर फिर आगे थोड़ा सा बढ़ूं, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, राइट। एक बात बताओ। गुड इवनिंग सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आप हाँ, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? क्या क्या कर रहे आर हो? ए एस, आर ए पी से स्टार्ट कर रहा हूं, था ना? आर अच्छा ए पी ठीक पे है। ये एंगल कितना होगा, राइट। तो अभी हमने देखा कि ये तो 45 डिग्री बन रहा था, राइट। अब ये एंगल मेरा 45 बन रहा है, ये मेरा 60 दिया हुआ है, तो ये 15 डिग्री हो गया, राइट। अगर दोनों तरफ से 15 हटा लिया तो ये एंगल कितना बन जाएगा, बीच का एंगल जो बचा, 30 डिग्री। राइट। सो अब आपके पास है ए पी क्यू, ये एक बच रहा है जिसका आपको एरिया निकालना है, और बीच का एंगल आपके वो मिल चुका है कितना, 30 डिग्री, राइट। तो ये 30 डिग्री है, और ये दोनों लेंथ 1 1 दिए हुए हैं। कैसे एरिया निकाला जाए, कौन सा फॉर्मूला? सर हाफ ऑफ हाफ साइन थीटा बीसी ए बी। साइन ए। बीसी साइन ए। हाफ बी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां पर, राइट। लेकिन ठीक है, यहां तक, पहले यहां तक एक बार कर लो, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, फिर मैं आगे। राइट, ये फर्स्ट एंगल हुआ। सेकंड हम लोग जो यहाँ पर बात करने जाएंगे, पहले इसको देख लो एक बार। हर एक एंगल को हम लोगों ने निकाल लिया, बट फिर भी कहीं पर कंफ्यूजन बच रहा हो तो प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। अभिनव ठीक है, हाँ सर। अनुष्का ओके, विजय, विराज, अक्षज, रसित। सर एक डाउट था। हाँ सर अभी 6 दिन में एनएमटीसी है। हाँ, तो मतलब मैंने तो ये मान के चल रहा था सर, आयोकेम के लिए जो पढ़ रहा हूँ उतने से एनएमटीसी हो जाएगा। 100%। तो फिर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? थोड़े नंबर्स पर ध्यान देना होगा, और थोड़े एक थोड़ा बाइनोमियल वगैरह होते हैं ना, उस पर थोड़ा सा एक बार ध्यान देना होगा, मैं अलग से गाइड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर है, जब हमें चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई पूछना चाहोगे? शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है, जील ओके, यस सर। ठीक है। अब ये मेरे को मिल गया, तो मुझे दूसरा चाहिए एस आर पी। एस आर पी में मुझे एंगल चाहिए, थोड़ा हेल्प करो आप लोग। एस आर पी में क्या आप हेल्प कर सकते हो? क्या क्या निकाल चुका हूं वो पहले लिख लो, राइट, शायद आसान पड़े। आर एस का लेंथ कुछ है क्या हमारे पास? व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर एस? सर सर ARS इक्विलैटरल नहीं बनेगा। ए आर एस, तो अभी हम लोगों ने प्रूव कर लिया था ना, ये 60 डिग्री वन था और ये दोनों 1 1 था, राइट। तो आर एस का लेंथ क्या होगा? 1। वेरी गुड। क्या आपके पास एस पी का लेंथ है? ये भी 1, वन। राइट। ये दो तो आपके पास है, लेकिन पी आर का लेंथ तो मुश्किल है, मतलब है नहीं, निकल तो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं निकल सकता। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको आरएसपी निकाल। ये अगर निकालना है, आरपी का लेंथ निकालना है, क्या आप निकाल सकते हो? कुछ है तरीका? मैं कुछ और नहीं चाहता, केवल मैं चाह रहा हूँ लेंथ निकाल दो। कई तरीके मेरे पास, एंगल से भी मैं निकाल सकता हूं, बट मैं बोल रहा हूँ केवल आरपी का लेंथ निकालना है। क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपके पास है, यहां से भी काम हो सकता है। ज्योमेट्री का यही ब्यूटी है कि जितना बार आप करोगे कुछ नया चीज दिखेगा, वाह, ऐसे भी हो सकता है। सर RSP एंगल मिल रहा है, लेंथ पता है। और मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल आरएसपी देखो ही मत। अगर मान लो, मैं बाद में देखेंगे वो भी, बट मैं बोल रहा हूं अगर ये लेंथ है मेरे पास, ए आर का लेंथ है, एपी का लेंथ है, राइट। इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? कितना एंगल निकाले थे अभी? सर 15 डिग्री। 15 डिग्री निकाला था हमने। सर अब तो अगर ये लेंथ के, ए आर का लेंथ कितना है? 1। 1। एपी का लेंथ कितना है? वेरी गुड। हाँ सर √2।
राइट, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 15। 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री फॉर्मूला। से ऐसा cos 50 तरीका हो जाएगा। है जिससे मैं या तो आरपी का लेंथ निकाल पाऊं या कुछ और काम कर पाऊं। क्या आरपी का लेंथ निकल सकता है? क्वेश्चन हाँ ये यस। है कि एक ये लेंथ आपको दिया है, एक ये लेंथ आपको दिया है, ये लेंथ 1 दे रहा है, ये लेंथ √2 दे रहा है, इनके बीच का एंगल 15 डिग्री दे रहा है। आपको बोला जा रहा है ये लेंथ ए निकालने का क्या कोई फॉर्मूला है? याद करो, कल पूरे हाँ लेंथ सर, में देखा था। कोसाइन रूल। राइट, हो तो सकता है, मैं बोल रहा हूँ दिक्कत की बात है नहीं मेरे लिए। राइट, कोसाइन रूल से मैं निकाल तो सकता ही हूँ। कोसाइन रूल से अगर निकालना चाहूँ, क्या फॉर्मूला था? कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू 2+1 - a² अपॉन 2। बट रूट कॉस 15 की वैल्यू बताना थोड़ा सा, मतलब आपको शायद चैलेंज कर दे। सो अगर मैं ये एंगल निकाल पाया आर एस पी का, तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। राइट, क्या एकदम ध्यान से थोड़ा सा ना रोटेट करके देखो, शायद वो दिख 30 डिग्रीज है एंगल। सर 30 डायरेक्टली दिख रहा है। क्योंकि ASR क्यों? 60 हाँ है सर, और ASP मैं 90 है तो 30। 90 कब से पहले वही बोल रहा था सर, है। आर एस। राइट, सो हमारे पास तरीके तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन यहां पर से हाफ 1 ये भी आप निकाल सकते। 1 बाय सही है, समझ में आया सभी को? और APQ हाफ। राइट, समझ में आया सभी को ना? तो ये एंगल चेंज करने का एक तरीका बताया कि एंगल से आपको एरिया का फॉर्मूला से कैसे हम लोगों को यूज करना है। कोई कंफ्यूजन या डाउट? एनीवन वांट टू आस्क? आप में से कोई पूछना चाहे अगर? कोई पूछना चाहोगे? नहीं? आगे बढ़ें। सो दूसरी बात हम लोगों ने जो की थी, जिस पर अभी मैं काम करने जा रहा हूं, दूसरी बात हम लोगों ने एंगल्स के बारे में किया था। राइट, उस पर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहां पर आपको एक छोटा सा फिगर मैं दे रहा हूं, इसमें बहुत सारे नाम दे रहा हूं। राइट, हमारा काम सिर्फ इतना है कि जितने एंगल्स हैं उस पर हम काम कर पाए। पहले फिगर बना दोगे आप लोग, फिर मैं स्टार्ट करूं या सर फिर? इसमें ढूंढना यस सर, बनाने दो। हाँ ठीक है, ढूंढना क्या है? पूछो ढूंढना क्या क्या है? जितने नाम दिख रहे हैं सब एंगल निकालूंगा, जितने एंगल्स पॉसिबल हैं। राइट, यहाँ पर हम लोगों को सर्कल में एंगल्स कैसे बनते हैं ये सिखाने का मेरा एक कोशिश है। सर राइट। कितने कितने शेप्स सर्कल में इंस्क्राइब्ड है? हम्म। कितने शेप सर्कल में इंस्क्राइब्ड है? ये यहां से शुरुआत करो, पहले मैं हेल्प करूं आपको। तो ये 1 2 3 4 5, ये पेंटा से शुरुआत करो। एक, राइट, सर वो PQRST के तो एंगल्स नहीं निकालने ना। सभी निकालने बेटा। राइट, ये ट्रायंगल एक बना, एक इधर के ट्रायंगल बना, एंड जो बच गया ये दोनों लाइन। राइट, बहुत बड़ा है नहीं वो। राइट, एंड ओ जो है इसका सेंटर गिवन है ना। सर क्या क्या निकालना था? जितने नाम दिख रहे हैं बेटा, जितने एंगल्स आप निकाल सकते हो, मतलब समझ रहे हो? आपको ये एंगल भी निकालना है, 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 ये एंगल भी, जितने हैं कि आपको कहीं से भी एक छोटा सा वो ना रहे कि मैं एंगल निकालने नहीं जानता। आप चीज करवा लो जैसे करवाना है सर, ना? एंगल चेजिंग का यही सबसे बड़ा कमाल है। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप में से अधिकतर लोग बहुत सारे एंगल को चेज कर लोगे। आराम से एक साथ में हम लोग करेंगे ना। अभी एक एक करके मत लिखते जाना, आपको टाइम अधिक लगेगा, सोचने में भी दिक्कत होगा। हाँ, ठीक।
अर्पिता, विराज, सर सर। डायग्राम का सेंटर एज पे है। हाँ, डायग्राम का सर ओ सेंटर है ना? वो सेंटर हाँ सर, पर मेरा डायमेंशंस बहुत गलत किया मैंने। है। क्षितिज, कैमरॉन, ओम, कैमरॉन, धवल, विस्मित, बहुत सारे। सर आरएस की लेंथ किस लेंथ से इक्वल है? आर एस और पी क्यू, वो क्वेश्चन का ये था, चलेगा, ओके। अपने को जरूरत पड़ेगा नहीं, बट ठीक है। फिर भी दोनों सेम लेंथ पर बना रहे हैं तो वहां से लाइक वी कैन डिड्यूस समथिंग। मतलब सेम लेंथ के कारण, जो सेम आर्क लेंथ के कारण, मतलब जितने पॉसिबल एंगल पॉसिबल हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सर कुछ ज्यादा ही समय नहीं लगेगा? ना, एकदम नहीं, बिलीव मी, एकदम नहीं। मैं स्टार्ट करूं? सर सर एक थर्टी सर फाइव एक सारे एपी। एंगल नहीं ढूंढने सर, में अभी तो नहीं सर, चेज हो लगेगा रहा है, चेज समय। हो रहा है। 2 मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है? 2 मिनट में जितने आप निकाल पाओ देखता हूं। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर पुरंजय, कंप्लीट हो गया? सर करीब करीब पूरा। और दो। ओके ओके। अभिनव, समझ आ रहा है ना बेटा? हाँ सर, ढूंढ रहा हूँ अभी। हाँ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये वही तो है। ढूंढने से खुदा मिलता है, ये तो एंगल ही। कुछ लोग तो हाथ में लिख के आते हैं। नाम किसी का नहीं लिया मैं। अक्षय, हाँ सर। लगा लगा लगा, कहाँ कहाँ एंगल है। और वो, जब एक अगर ना यार सबसे, सर्कल की प्रॉपर्टीज लगाने का सोच रहा हूँ। जो कॉर्ड्स वगैरह ना कुछ नहीं होते हैं, वो विजिबल नहीं होते, तो एक बार कॉर्ड्स वगैरह लेगा ना तो वो दिखाई देने लगेंगे। यार वही तो यूज कर रहा हूँ। सर सारे के सारे एंगल इनकन्वीनियंट पोजीशंस में है सर। कितना परेशान हो गया। पी क्यू आर, पी क्यू आर एंड, निकालते निकालते ये भूल गया उसे कौन सा निकाला था कौन सा नहीं निकाला सर था। मुझे ऐसे सस्पिशन है। और लिखेगा जब तक नहीं वो गड़बड़ होगा। यू हैव टू राइट इट डाउन। वो एंगल निकाल के पता चलेगा। पी क्यू आर एंड, सर मतलब वो इक्वल साइड देख के मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मेरे को एंगल निकाले बगैर नहीं। वो 2 मिनट दे दो, वो मेरे को भी कलरफुल थोड़ा करना पड़ेगा, देन आई नो। विराज, धवल, क्या?
सर ट्राई कर रहा हूँ। ओके, स्वास्तिक, कब तक दुनिया से चेहरा छुपाएगा स्वास्तिक? लास्ट 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 हाँ 30 सर, सेकेंड। जस्ट आके बैठा था। कितना एंगल निकला? सर एक भी नहीं, मैं खाना खा रहा था दूसरे रूम में। अरे चल, कोई नहीं, स्टार्ट ना। चलो स्टार्ट करूं? सर 2 मिनट और बस सर। सर तो वो अभी एक प्रॉपर्टी होती है ना, अगर सर्कल के दो पॉइंट से कहीं भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस एंगल बना तो वो सेम होता है। सर्कल के 2 पॉइंट से तो फिर जैसे दो पॉइंट से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई कोई भी एंगल बना तो वो सेम होता है। सब प्रॉपर्टी अभी। चलो एक एक करके शुरू करें। सर वो बेचारा सा 100 कौन सा एंगल है? 100 100 डिग्री। 100 डिग्री आई क्यू। गरीब गरीब सा ये PIQ पे बैठा है, ये वाला। ओहो। सर उसने आसपास के 4 एंगल दे दिए सर। हाँ, सीधा सीधा सर मेरे सिर्फ 4 एंगल निकले हैं अभी तक। 4 एंगल। सर चलो जितने साथ में निकले करते हैं, आ दीजिए जाओ आ सर। जाओ, साथ में करते हैं, साथ में सर सबसे 2 मिनट सर पूरे पूरे 5 मिनट से लेके 6 मिनट का समय चाहिए सर, प्लीज सर। ओके ओके। सर देखते देखते दो तीन निकल जा रहे मजा हैं। आ रहा है सर। अरे सब एंगल निकलेंगे, अरे देखो, वाह, वेरी और गुड। बस 7 एंगल निकले हैं। सर इधर इधर 8 एंगल निकले हैं सिर्फ। अबराजीत ने 13 निकाली है। है इतने निकाल दिया मैंने। वेरी गुड, बट और बचा है अभी। हाँ। एंगल निकालते निकालते ये गिनती भूल गया सर कौन कितना सा क्या है। निकाला है? हाँ, एंगल नहीं भूला ना कौन सा कितना है, विजय? नहीं सर एंगल तो नहीं भूला हूँ, पर गिनती भूल गया कितना किया था। सर मैं एंगल भूल गया हूँ कौन सा क्या था। अब तो अगर दिख जाता ना कि ये एंगल मैंने ये निकाला था और बहुत सारे वो कॉपी में ऑटोमेटिकली लिखना निकल जाते हैं। पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखे बगैर ना वो दिक्कत जाएगी। तो सब स्टार्ट। लास्ट 1 मिनट, अब इसके बाद मत बोलना। सबसे पहले बाहर के एंगल को अंदर की तरफ ले जाओ, वो अंदर पे जाते ही ना बहुत सारा तूफान मचा जाएगा। तो बहुत ऑल्टरनेट सारे सेगमेंट थियरम था ना वो। हम्म हाँ ऑल्टरनेट 10th। सेगमेंट 10th हम्म में पढ़ा था। वही याद है तुझे? वही वही। फॉर्चुनेटली। सी, ये एंगल जो 25 दिया है, केवल इसकी बात पहले करें। अगर ये टेंजेंट लाइन बन रहा हो ना, ध्यान से सब लोग सुनना, अगर ये टेंजेंट लाइन बन रहा हो, राइट, और ये एंगल 25 है, तो ध्यान दो, ये एक इसी के सेगमेंट पे एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है। सर और वो दूसरा वाला PQR भी उसी सेगमेंट पे बन रहा है। अब इस सेगमेंट पे ये ट्रायंगल अगर बन रहा है, तो ये एंगल 25, तो ये जो एंगल होता है वो 25 होगा। आपने जहां पर भी टेंजेंट बनाया, राइट, अगर उसी को आप ध्यान से देखो तो दूसरी बात भी वहां पर है, राइट। वहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक और इसी पर टेंजेंट पर एक और ट्रायंगल बन रहा है। मैं दूसरी चीज ना करूं, मैं इस पे से अगर निकालूं तो भी अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, सर अब तो बहुत सारे एंगल आ जाएंगे उसके ये बाद। एंगल मेरे, ये दोनों 25 मैं बोल सकता हूं। हाँ इसे प्रूव भी किया जा सकता है, प्रूव भी कर लेंगे, लेकिन अभी के पूरे लिए पूरे 11 एंगल निकले सर बस। हाँ ना, देखते हैं ना, राइट। तो ये दोनों हमारे पास आ गए। एंड यहाँ इसे निकालने के लिए जो मैंने फर्स्ट एंगल के लिए, फिर से सुनो सब लोग, फर्स्ट एंगल के लिए मैंने कहा कि ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन जा रहा था, राइट, उससे ये एंगल मेरा 25 था, राइट। उससे जो ट्रायंगल मैंने बनाया, उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट जो यहाँ जा रहे थे, दिस इज 25 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम, ठीक। ये बनता कैसे, तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 हमने कर दिया, राइट। यहां से इसको ज्वाइन करने के बाद में ये 90 हो गया, तो दिस एंगल विल बी राइट, वहां से हम लोग
लेके आते हैं तो वो 25 अपने सर आप। सबसे मजेदार चीज तो सर पीयूएस और पीटीएस है सर। अभी देखो बहुत कुछ आएगा, एक पहले दो चीज ये निकल गया ना ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर अभी इससे और एक अच्छा कर सकते हैं, पी टी क्यू को भी 25 ले लेंगे और फिर पी टी एस आते 90 आते से पहले 25। पहले पहले एक एक करके प्रॉपर्टी भी मेरे को बतानी है ना। ये अगर मान लो कॉर्ड होता, मैं जो बोल रहा था कि कॉर्ड को थोड़ा सोचोगे तो, क्योंकि ये 35 दिख रहा है, राइट। अगर ये जो डायरेक्ट दिख रहा है पहले उसको तो काम तमाम कर देना, राइट। हाँ सर, तो अगर पहले तो ये ये TRS 35 आ वेरी रहा है। गुड वेरी गुड, राइट। यूटी का ये एंगल 35 है, तो इसी पर ये एक एंगल मेरा बन रहा है, दिख रहा है सभी को, ये एंगल भी उसी पे बन रहा है, हाँ सर। राइट। ये एंगल भी मेरा चला गया 35 डिग्री, राइट। दोनों हमारे को दिखाई दे रहे हैं कि मतलब अपने आप वो 35 ये दो सेगमेंट तो हमें दिख रहा है जो आसानी से हमारे पास आ सकता है। सर फिर PKU 120 हो गया। यहां तक ठीक है सभी को। अब तीसरी बात ध्यान से, मैं प्रॉपर्टीज के साथ में बता रहा हूं, दो चीज हो गए क्या क्या। एक तो हमने टेंजेंट बनाया, उससे जो ट्रायंगल बनाया उसके ऑल्टरनेट एंगल्स को हमने किया। दूसरा, जो एक कॉर्ड लेंथ हमारे पास सर्कल पे दिया हुआ था, उस कॉर्ड लेंथ पर मैं सर्कमफ्रांस में कितना भी राइट ट्रायंगल बना रहा हूं, सबके एंगल जो होंगे वो सेम, राइट। कॉर्ड लेंथ हमेशा सेम होगा। तीसरी बात, अगर कॉर्ड का लेंथ सेम है तो इसी एंगल पर सर्कमफ्रांस पे मैं इधर एंगल बनाऊं या इधर एंगल बनाऊं, दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। उससे फायदा क्या हुआ कि ये जो एंगल है वो तुरंत ही अपने आप को बोल दिया, क्योंकि ये दोनों पी क्यू और आर एस तो मेरे इक्वल थे, तो ये अपने आप में ये भी 25 चला गया। इज दिस ओके? ये भी हमारा 25 हो गया, राइट। यहां तक ठीक है? ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज में समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया हूं, क्वेश्चन के लिए नहीं। अब देखो, एक बहुत प्यारी बात ये हो रही है कि पी जो एस है, POS, ये डायमीटर है। डायमीटर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है, राइट। तो डायमीटर से जो एंगल बन रहा है मेरा, राइट, कहाँ कहाँ पर एंगल बन रहा है, तो डायमीटर से एक ये बना है, मैंने इसको ज्वाइन किया ही हुआ था, ये बना हुआ है, राइट। दो जगह तो हमें दिख रहा है कि डायमीटर डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है, राइट। दो हमारे पास और कोई एंगल है जो डायमीटर से दिख रहा है, देख सकते हैं, जो 90 ओ डिग्री पी बन रहा है एच हमारे। 90 हाँ, होगा। यहां से अगर पीटीएस भी 90 आएगा। ये भी आ रहा है, सही है ना, ये भी हमारे पास 90 ओ पी एच भी 90 होगा ना। राइट, राइट। यहां जो एंगल बन रहा है वो भी 90 होगा। OPH या OPG भी जो बन रहा है वो भी 90 होगा। टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है, सही है, राइट। तो ये एक दो तीन चार पांच, ये पांच जगह तो मुझे दिखाई दे दी जो सब 90 है। उससे बहुत सारा काम मुझे निकाल सकता है क्या। ये 25 था, 90 से 25 हटा लिया, ये एंगल निकल गया, क्या आ गया ये 65। 65, राइट। ठीक है ना। अब ये जब 65 आ गया, राइट, ये किसके थ्रू 65 आया, ध्यान से देखो। तुरंत जैसे आया ना, तुरंत हमें सोच लेना है कि ये कहाँ कॉर्ड बना है, ये कहीं और कॉर्ड भी बन रहा है क्या, ये QS का, यूपीएस हाँ पे सर। हाँ, QPS पे कॉर्ड बन रहा है, तो वो भी वो 65 हो वो गया, तो 65 है। राइट। तो ये कितना आ गया, 35, सॉरी 40। 40 40 40। ठीक है, ये भी 40 दिख गया, राइट। ठीक है ना। और कोई एंगल है जो हमारे पास आ सकता है जिससे, राइट, हमारे वर्किंग हो सके, कोई और एंगल ऐसा जो काम कर रहा 100 हो मेरे लिए? का यूज कर सकते हैं हाँ, पहले। वो 100 जो दिया है उसका पहले खा लेते हैं उसे। हाँ सर, हाँ, 100 और 40 40। वो तो फालतू। सर सर एक और चीज सर, हम वो 100 40 और 25 गिवन है, तो हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक 40 ठीक है, 25। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल, राइट। सर उससे उस 100 से लाइक PQU ट्राइंगल ठीक के है, अंदर। वो सब लोग जानते हैं, वो नहीं मजा आएगा। रुक रुक जा, मैं जो थोड़ा सा अच्छा जगह दिखाना चाह रहा हूँ। तो सर अच्छे के लिए वो देखो सर, तो PTQ 25 आएगा, PTQ 90 से माइनस कर सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर है, ये
तो ये एंगल भी मेरे को दिखाई दिया, क्या ये आ गया, राइट। ये 90 दिया हुआ है, राइट। ये एंगल 55, ये भी एंगल 55 हो जाएगा। हम खत्म यहां तक, राइट। अब ये एंगल भी अगर आप देख रहे हो, सॉरी ये छूट गया था, आरएस के लिए ये एंगल उसी समय बन रहा था जो 25 था, ये मेरा 65 हो गया, राइट। ठीक है, ये एंगल आप बोल रहे थे 100 है, चलो 100 है, ये एंगल मेरा 80 है, ये एंगल तो सर अब उसका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के और निकाल लो, ये एंगल भी मेरा निकल गया फिर, राइट। उसके बाजू वाला भी और उसके भी बाजू वाला। 75 आ गया, ये भी 75 आ गया, ये एंगल और ये एंगल भी आ गया, राइट। ठीक है, ये दोनों एंगल हैं, तो ये एंगल भी आपका निकल के आ गया। अरे वाह, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कौन सा एंगल अब हम लोग धीरे धीरे करके काम करते हैं, राइट। अब मैं आपको बोलता हूं, आप बताओ एंगल क्या बन रहा है वो, राइट। आप मेरे को बताओ एंगल टी आर एस क्या बन रहा है, जो नहीं निकला है आपको सीधा सीधा दिखाई दे दे इसलिए। एक मिनट सर, वापस एंगल रिपीट कर सकते हो, थोड़ा नेट चलो। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो 15। एक आंसर आया, और देखें। फिर ये बहुत ही सिंपल सा हो सकता है अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं। फिर से मैं बोलूंगा टी आर एस, तो आपको कंसंट्रेट करना चाहिए टी एस पे। टी एस का जो सेगमेंट है, एक एंगल टीएस यहां बना रहा है, एक एंगल यहां बना रहा है, राइट। और यहाँ का एंगल अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये एंगल, सब एंगल निकल चुके हैं। ये 90 था, राइट, इधर भी ये, राइट। तो ये मेरे पास कितना एंगल बन रहा होगा टोटल, सर राइट। 15 डिग्री आ रहा है। 15। वेरी पाई गुड, बाय 12। जी 15 है सर। सही है। हाँ सर। ठीक है, इस ट्रायंगल में देख लें, इसमें देखना चाहोगे? आप नाम बोलो, निकालते हैं। पी के जे, जे था ना ये, पी के जे, 60। एंगल पी के जी 60 डिग्री। राइट, दिख रहा है, क्योंकि ये 55 55 आ चुके हैं, तो ये गया 60, तो ये भी 60, राइट। ये एंगल आपका निकला हुआ था, ये 75 था, राइट। तो आपके पास कितना हो जाएगा ये, 105, 60, ये 15 डिग्री था, ये भी आपका 15 डिग्री, सही है। तो आई होप कि एंगल निकालने में दिक्कत की बात नहीं है। एक एंगल और दिख रहा है, पी पी आर टी, बोलना नहीं है, 75। राइट डाउन, राइट डाउन, 75। बोलना नहीं है, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन एवरीवन, सबको दिखाई देना चाहिए एंगल, राइट। हो गया। यस सर। एंगल जे एन आर, बोलना नहीं है, राइट डाउन, राइट डाउन, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आना चाहिए। मैं बोल दूंगा, जे ये किधर साफ है? दिखाई दे रहा था 75, क्योंकि ये 15 है, 90 टोटल हो रहा है, तो ये 75। जे एन आर, जे यहां पर है, एन यहां पर है, ये एंगल की बात कर रहा हूं, जे एन आर।
वो निकलते ही बहुत सारे और एंगल भी आपके साथ साथ में काम करने लगेंगे। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड जयेश, वाव, विराज वेरी गुड, उज्जान जी, सुमिल, संजय वेरी गुड, श्रेयज तेरा फेवरेट टॉपिक है, तू क्या कर रहा है? अक्षय वेरी गुड, सर सॉल्व भी कर। अथर्वा वेरी गुड, विजय वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे को 9 पॉइंट सर्कल आपको करवाना है, राइट। 9 पॉइंट सर्कल में बहुत सारे और इंफॉर्मेशन जुड़ते जाएंगे ना, लेकिन उसके पहले थोड़े से आपको कंस्ट्रक्शन मेरे को समझाने कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, राइट। स्पेशली सर्कल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन को डील कर पाए, राइट। ओके, आगे बढ़ सकता हूं? नहीं निकला क्या? सबका हो गया? TRS आ गया, JNR कितना आ रहा है? JNR 80। 80। 80। ठीक है, आगे बढ़ जाए, राइट। सो अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें कुछ क्वेश्चंस के लिए, अब सर्कल पर अगर मैं काम करना चाह रहा हूं तो सर्कल पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े सिंपल से फॉर्म में जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार हम लोगों को पूछा जाता है एंड बहुत ही सिंपल होता है एक बार जानने के बाद। 3 सर्कल मेरे पास दिए हुए हैं, 2 सर्कल टच कर रहा है एक दूसरे को, तीसरा बोला चलो यार मैं भी आ जाता हूँ, हाँ वो भी इसको टच कर रहा है, राइट। ये 3 सर्कल टच कर रहे हैं एंड साथ और साथ ही साथ ये तीनों एक लाइन को टच कर रहे सर इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज बनती है ना शायद। हैं। टेलीस्कोपिक बनने के लिए सर्कल और भी तो चाहिए। हाँ, यहाँ तो इतने से ही सर्कल है बस, राइट। जैसे जैसे सर्कल ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे मतलब एक वो सीरीज तो हाँ, बनाते हैं नीचे उसके रूट आंसर। R1 R2 समथिंग ऐसा कुछ तो था सर। वेरी गुड। हाँ। तो ये बड़ा सिंपल सा एक रिजल्ट है, इसी कारण से मेरे को देना, समझ ही गए होंगे आप लोग। ये R1 है, ये R2 है, ये बेचारा गरीब सा R। इस R को बताना है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग से फ्रेम होते हैं, राइट। ख्याल रहे, अच्छा रहेगा। सर ये हमारे सर ने मैथ्स के पहले लेक्चर में पहले दिन पहला सवाल पूछा था। हाँ, हाँ पहला एबीएम सर सवाल ने पहले एबीएम दिन। सर ने। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चलो एक बार जानना चाहिए आपको, जल्दी से कर लें। तो इसमें करना क्या है? R की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। सर ज्योमेट्री के कुछ डाउट्स थे मेरे। हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं सर्कल का एक करवा दूं, साथ साथ में लेता जाऊंगा। इस वीक में आप लोगों का एक और लेक्चर बढ़ेगा, हाँ, तो थोड़ा सा तैयारी तैयारी ऐसा रहे कि हम लोग को कुछ करने हैं अपने आप को, राइट। तो ये मैंने आपको अलग अलग दिखाया जो उस पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस की भी काम करेंगे, राइट। बट ये छोटा सा एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूँ, राइट। इतनी देर में आंसर आ जानी चाहिए थी। मैं स्टार्ट करूं?
सी, देखो मैं करता हूँ ना, ध्यान दे। इसके लिए देखना क्या पड़ेगा कि आपके पास दो सर्कल गिवन है, राइट। अगर दो सर्कल गिवन है और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कैसे कैसे कैसे, एक्सटर्नल, राइट। अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो सही है क्या? तो जयेश का तो गलत है। हाँ अब देख लें, गड़बड़ है, अंदाज में मार रहा है तो मैं 100% समझ गया। हाँ, नंबर, अच्छा ठीक है, सर आंसर बोल सकते हो क्योंकि लैपटॉप पे रूट कैसे टाइप करूँ समझ नहीं आ रहा। लिख दो ROOT रूट, ओके राइट। सर। सी, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली दो बातें होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए एक बार देख लो, राइट। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 है, राइट। दोनों ये 90 90 बना रहे हैं, और यहाँ पर मैंने इनको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, राइट। ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन ले रहा हूं मैं, ये जो डिस्टेंस होगा ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 है, राइट। कैन आई राइट दिस, ये d डिस्टेंस जो आ रहा है तो d² इज इक्वल टू R1 plus R2 the whole square minus R1 minus R2 the whole square. So D is equal to 4R1 R2 is in the under root. So ये आ गया twice of under root R1। ये D डिस्टेंस आया, राइट। ये ख्याल रखना, आपको ये याद रखना है, दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तब आपके पास जो डिस्टेंस आता है, राइट, वहां से हम लोगों ने एक ना, अगर टच कर रहे हैं तो। अब यहां से मैं ये डिस्टेंस को नाम दे देता हूं L1, ये डिस्टेंस को नाम दे देता हूं L2, और टोटल डिस्टेंस L है। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होगा। तो L मेरे पास है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R1 R2, L1 मेरे पास है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R1, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R2, R कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 1/√R इज इक्वल टू 1/√R1 प्लस 1/√R2। एक बहुत प्यारा सा छोटा सा ये एक वर्किंग बनती है, ठीक है। सर आपको भेज दूँ। स्क्वायर रूट डालना भूल गया। ठीक है, ओके एवरीवन। बड़ा सिंपल सा, राइट, कि अगर आपको लेंथ, मतलब केवल लेंथ निकालना हो तब, बट ज्योमेट्री का कोई रोल रहा नहीं इसमें, राइट। जस्ट यू हैव टू नो दिस कि ये ऐसा सेगमेंट है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ थ्योरम जो किया, हम लोगों ने काम किया, उसमें क्या क्या किया ये जल्दी से एक जगह पर दिखा दूं आपको, राइट। एक तो हम लोगों ने ये काम किया कि अगर एक ही सेगमेंट दिया हुआ है, राइट, इसी सेगमेंट पर अगर मैं कैसा भी एंगल ले रहा हूं जो अजीब सा भी आपको दिख रहा हो, तो उससे घबराना मत, वो वही एंगल है। ये अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा है, राइट। अगर कहीं यहाँ पर सेंटर है तो यहां से इसको मैंने ज्वाइन करवाया और इसको मैंने ज्वाइन कराया, तो ये एंगल मेरा 2 अल्फा, राइट। ये एंगल 2 अल्फा, अल्फा एंड 2 अल्फा, राइट। एक दूसरी बात, अगर यही सर्कल मेरे पास गिवन है, इस पर मैं ये एंगल मेरा अगर अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। ठीक है। ये दो चीजें, राइट। अब अगर मैं इसी से एक छोटा सा काम करूं आपको, कि एक छोटा सा बड़ा अच्छा सा, ये बार बार आपको यूज करने को होगा। अगर ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड मेरा सी डी, राइट, एंड दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे। ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, राइट।
पी ए बी सी डी, आपको मिलता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, पावर होगा। और अगर इसी पर कोई पॉइंट हमने यहां से टेंजेंट भी ले लिया जो पी पॉइंट पर है, तो दैट्स पी टी स्क्वायर, राइट। या कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू ना, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी अगर है तो ए बी सी डी जो होंगे कॉन्साइक्लिक होंगे, राइट। जल्दी से कोशिश करो तो कोई एक पकड़ लो, चलो ये सबसे सिंपल यही है, इसको प्रूव करके दिखाओ तो कैसे ये हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बस अभी आपने पढ़ा है उसी पर काम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा। दोनों में से किसी को आपको लगता है सेकंड वाले को आप अधिक कंफर्टेबल हो तो उस पर चले जाएं, राइट। टेक योर टाइम। यस सर, हो गया। वेरी गुड। ठीक है, दोनों करके दिखाऊं, किस पे, पहले फर्स्ट पे जाऊं या सेकंड पे। सर एक सेकेंड। सर पहले सेकंड पे जाते हैं। Second. चलो जी। देखो, जो बोला तो मैं सेकंड पर ही जाके देखता हूँ, राइट। पी स्क्वायर को बाद में लेते हैं, पहले पी ए पी बी को ही करते हैं, राइट। मान लो ये दिया, इस पे मैंने बी डी को मिला दिया एंड सी डी को मिला दिया, राइट। अभी आपने तुरंत एक छोटी सी बात देखी क्या, कि अगर मैं एंगल पर खेलूं, ये एंगल डी है, राइट, ये एंगल इसके इक्वल होगा बोल सकता हूं, पी ए सी जो एंगल होगा वो एंगल पी डी बी के इक्वल, नहीं। अभी तुरंत आपने देखा एक चीज क्या, कि ये दोनों एंगल का सम, ये अगर अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, एंड ये दोनों का, ये तो पूरा का पूरा एक ही सेगमेंट में बना हुआ है, राइट। ये 180 माइनस माइनस ऑफ 180 माइनस अल्फा होगा जो अल्फा है, राइट। तो ये मैं बोल रहा हूँ ये दोनों सेम होने चाहिए, राइट। बिल्कुल सिंपल बात ना। दूसरी बात, अब इसी में मैं बोलूं कि ये एंगल जो होगा अगर बीटा है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कौन सा, एंगल पी बी डी जो होगा वो एंगल पी सी ए के इक्वल होगा। इज दिस ओके। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों एंगल दोनों में ही कॉमन है, राइट। तो दो ट्रायंगल जो मेरे बने, एक तो ये ट्रायंगल बना और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बना। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं तो दोनों के दोनों सिमिलर, बट एंगल का अदला बदली हो गया, नहीं, इधर वाला एंगल उधर चला गया, उधर वाला एंगल इधर आ गया, राइट। कितना प्यारा सा दिख रहा है, हाँ राइट, सर, पी ए बाई पी डी पी सी बाई पी बी। राइट। तो पी ए बाई पी डी इज इक्वल्स टू पी सी बाई पी बी। अपने आप हमारे पास पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी आ गया। इज दिस ओके। फर्स्ट वाले में यही काम करके एक बार देखो आप खुद से, फर्स्ट ये वाला था, कैसे करोगे उसमें भी देख लो एक बार। बस एंगल एंगल दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे देखना है, सब सामने है आप जानते हो, बट वो नजर नहीं आता, राइट। सर आ गया सर। वेरी गुड, थोड़े प्रैक्टिस के बाद भी ये नजर आने लगता है। और सब एकदम सिंपल है, ये सब तो एकदम वन लाइनर है, राइट। कहानी तो तब बनेगी जब हम इस वन लाइनर को छुपाएं। आई होप सबका हो गया होगा, इस पर देखें यस सर। ना।
फिर से ट्रायंगल ले ले, वही दोनों ट्रायंगल लेते हैं। हाँ क्षितिज, क्या किया आपने, बताया बेटा। सर एसी और बीडी ज्वाइन किया फिर सेम सेगमेंट में एंगल्स। खत्म हो गया कहानी ना। केवल इतना काम करते ही, अगर एसी को अगर मैं सोच लूं, तो अगर ये अभी मैंने बात की थी इसकी कि ये एंगल जो है और ये एंगल है वो दोनों सेम होगा। सिमिलरली अगर मैं गलती से ये कर गया होता, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए होते, फिर वही बात हो रही है। यार वीओएस है वो दोनों भी हो जाएंगे सिमिलर। सिमिलर, और ये दोनों तो ऑल्टरनेट में है ही, मतलब एंगल चले ही जा रहे हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, राइट। सो ये रहा। अब इसी में जो दूसरी बात थी जो हम लोगों ने अभी की, वो थी थर्ड थ्योरम। वहां नहीं लिखा हुआ होगा आप तो, उसे भी जल्दी से करके देखेंगे एक बार। सर्कल में सबसे जरूरी है आप प्रूविंग पर ध्यान दें, प्रूविंग पर ध्यान दें। जितना अधिक हम लोग इसके प्रूविंग पर ध्यान देंगे उतना आपको आसान रहेगा, राइट। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, राइट। सर्कल में सबसे जरूरी है कितने हम लोग प्रूविंग के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। ठीक है, कुछ देखें इसमें क्या कैसे प्रूव किया जा सकता है, कहाँ पर हम लोग इसमें कुछ वर्किंग कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन आने के पहले थोड़ा सा और है सेगमेंट, उस पर काम करेंगे, फिर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। आई होप सभी को आराम से समझ में आ रहा होगा। सर ये सब देख के ऐसे 10th का मेमोरीज रिवाइव हो रहा है। बस वही वही है, वही है। हाँ वही टेंथ वही। वाले हैं ये। और अधिकतर जरूरत जो है ना, जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। अभी तक खा रहा है यार, बहुत देर से। राइट, 5 मार्कर जो है ना उसमें बहुत अधिक जरूरत पड़ती है, तो उसी के लिए वर्किंग चल रही है। मैं स्टार्ट करूं, एनीवन। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करके आपको थोड़ा सा इसमें मैं कंफर्टेबल करने की कोशिश करूंगा। देखो, आपको सिंपल सी बात है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करें कि हम लोग सिमिलर ट्रायंगल वगैरह कुछ बना पाए, कि अगर वो बन गया तो हमें ये सिलेक्शन हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम लोगों को, जैसे मैं क्या करता हूं, ये टी पॉइंट से एक इधर और एक इसको ज्वाइन कर देता हूं, राइट। अब ये टी पॉइंट से जैसे मैंने ज्वाइन किया, राइट। सो अब मुझे चाहिए क्या कि ट्रायंगल हम काम कर पाए जिस पर हमारे पास वर्किंग हो रही हो। सो ये एंगल जो है, इसको क्या बोला जाए, किसके इक्वल होगा? याद करो, कुछ ऐसा हम लोगों ने अभी देखा था। ए टीबीए के बराबर होगा, टीबीए। ये जो आर्क है ना, इसको सेगमेंट करते हुए रहता है ये आर्क, राइट। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, राइट, टेंजेंट लाइन जो अभी तुरंत देखा था हम लोगों ने, ये ठीक है सबको। कि एंगल पी टी ए इज इक्वल टू एंगल पी बी टी, राइट। सही है। ओके। अब
अगर मैं ये बोलूं, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है वैसे, ए पी टी जो है वो एंगल बी पी टी, ये दोनों सेम, ये भी सही है। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर सकता हूं यहाँ पर, कौन से जो ट्रायंगल हैं जिन पर काम कर जाएगा ये दो सर चीजें। पीटीए, सर पीटीए और पीटीबी, पीटीए और पीटीबी पी ए टी ट्रायंगल और एंड ट्रायंगल पीवीटी। टी पीटीबी। बी, बोल सकता हूं। और यस सर। ये यस। दोनों अगर मेरे पास राइट दोनों सिमिलर हैं तो व्हाट वी कैन से, ये अपॉन पीटी इज इक्वल टू पीटी अपॉन पीबी। पीटी अपॉन पी बी टोटल, राइट। तो जो चाहिए था प्रूफ हो गया। ओके ओके, एक यस। लास्ट, जो ये थ्योरम पर ही काम कर रहा हूं तो एक लास्ट थ्योरम है जो बहुत अधिक आपको यूज होगा, उसे भी दिखा देता हूं जल्दी से। दैट्स कॉल्ड टॉलमी। हाँ, वाह। ध्यान से बोलते तो टॉलमी है, लेकिन समझ गए होगे। टॉलमी थ्योरम, पी साइलेंट ना। ए बी सी डी अगर साइक्लिक होगा, राइट, ए बी सी डी अगर साइक्लिक है, राइट, इसको ज्वाइन कर दूं, दो आमने सामने की जो साइड हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, राइट, एंड दोनों डायगोनल्स के, मतलब ए सी इंटू बी डी इज इक्वल्स टू, राइट, ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी, ये टॉलमी है, राइट। ये भी सिमिलर से ही होता है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये होता है, ये मैं आपको दे रहा हूं। इसकी प्रूविंग मैं आप लोगों के लिए पहले छोड़ूंगा, राइट। आप आराम से बैठ के कोशिश करना, इसे याद जरूर रखना। टॉलमी को, टॉलमी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए, कॉन्साइक्लिक के लिए, राइट। ये बड़ा अच्छा काम करता है। कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना हो तब भी अच्छा काम करता है, कोई एक लेंथ निकालना हो तब भी अच्छा काम करता है, अगर दो लेंथ सेम दिए हुए हो तब भी बड़ा प्यारा काम करता है, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट राइट। एंड इसको एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, जैसे मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करके प्रूव किया है, खुद आप ट्राई करेंगे। अगर बोलो तो मैं कुछ हिंट कर दूं, या आप लोग बाद में कर लोगे, खुद से ट्राई करेंगे जल्दी। एनीवन? ऐसा कुछ बना के ट्रायंगल बना देना, पी बी सी का ट्रायंगल और पी ए डी का ट्रायंगल, फिर एक बार ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। हाँ, सब एंगल्स वगैरह आपके पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर सिमिलरिटी लगाना है, राइट। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन जल्दी से आपको दिखाता हूं। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो कुछ देख लें जल्दी से, राइट। गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, राइट। आपको फाइंड करना है क्या 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 क्या, एंगल सी बी डी अपॉन एंगल ए का रेशियो क्या, बी ए सी कह लो या एंगल ए को, एक ही बात है। क्या है वो सर? फिगर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन? ट्रायंगल दिया हुआ है, एक गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, राइट। एंगल सी बी डी और एंगल ए दोनों के बीच में आपको फाइंड करना है।
क्या रिलेशन आ रहा है? कल मैं एक डाउट सेशन लूंगा, तो आप में से जिनके भी डाउट्स हैं, जैसे अपराजित ने कुछ डाउट भेजे हैं, आप लोग जिनके भी डाउट होगा मेरे को अलग से आप भेज दोगे। आंसर भेज सही दिया। है हाँ, तो मैं अलग से आप लोगों को डाउट्स जो सर, है मैंने भी भेज दिया। टाइम दे दूंगा। सर राइट, भेज दिया आंसर। वेरी गुड। अच्छा, चेक करो एक बार फिर से। विनो, सही आ रहा है। वेरी गुड। चेक करो, यही आ रहा है? बिल्कुल सही हाँ है, तो मेरा सही है। बिल्कुल सही है। विराज, वेरी गुड, परफेक्ट। सर मेरा सही। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन में। सर वेरी गुड। बस दिखना चाहिए, इसके लिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन। देखें क्या। पुरंजय, एक बार चेक करो। स्टार्ट कर लें? आइए, सबसे पहले क्या क्या किया आप लोगों ने बताया, पहले मैं फिगर बना दूं एक। कई मैं चाहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच सबके आए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि क्या क्या आप सोच रहे हो। ए बी सी, और इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये डी। राइट, ये तो आपके पास है सी बी डी। ये एंगल है और एंगल ये, इन दोनों के बीच को आपको। सर मैं बताऊँ क्या क्या मैंने। यस प्लीज। सर एंगल ए होगा 180 माइनस एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए सी बी। और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है। वेरी गुड, डायरेक्ट तो आ रहा और फिर सर एंगल सी बी डी होगा 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए सी बी, मतलब 90 माइनस एंगल ए सी बी। है। ऐसा? सर अल्फा माइनस, हाँ ऐसा पता नहीं। सर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने अलग तरीके से किया। एक ही बात, जैसे मतलब जस्ट मैं एक सर बस वो फिर टू कॉमन आके फिर वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हो जा बचेगा एंड में। दिख रहा है ये तो ना, ठीक है ना। सर्कल को कैसे यूज करूं, मैंने दिया जो था सर्कल के लिए, कैसे यूज कर सकते थे? बहुत सारे तरीके हो सकते थे। ये 90 था, जब भी 90, मैं जिसके लिए क्वेश्चन दिया हूं वो समझना। तो अगर मैं ए बी को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बनाऊंगा, राइट, तो मैं 100% बोल सकता हूं ये सर्कल ऐसा पास करेगा। क्या बोलते हो? नहीं, अगर मैं इसे डायमीटर लेते हुए बनाऊं, ये 90 होगा ना, हाँ सर। राइट। ये 90 जा रहा है, तो सर्कल कुछ इसी तरह का बनना चाहिए आराम से, मतलब देखते ही आपको ये बात तो हो जानी चाहिए कि वो सर्कल एक बन रहा है। राइट। सो अगर आप यहां से भी सोचो ना, तो आपके लिए शायद काम बहुत आसान हो जाए। राइट, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये दूसरा यहीं पर कट कर रहा होगा, ये भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये भी 90 बन रहा है, और वो यहीं पर कट करेगा जहां पर ये जा रहा है। ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर, राइट। समझ में आ रहा है ये? ये इससे ये यहाँ का सेगमेंट, राइट। और अगर सर्कल में आप देख रहे हो, ये बोल सकते हो कि इस सेगमेंट के लिए जो एंगल बन रहे हैं
वो, एंड ये एंगल इसके हाफ ऑफ भी चला गया, क्योंकि आइसोसेलेस है, ये दोनों हाफ ऑफ एंगल ट्वाइस हो गए। कई तरीके हो सकते हैं, सर्कल कैसे इन्वॉल्व करना है वो दिखाने के लिए जस्ट ये क्वेश्चन मैंने किया था। आई गेस कोई दिक्कत नहीं है, हाँ समझ में सबको आ ही रहा होगा, राइट। एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू, ओके आगे बढ़े, राइट। सी फिगर दे देता हूं, ए बी सी, एक ट्रायंगल, राइट। ये डी यहां पर दे देता हूं, राइट। एंगल ए डी, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना, एंड एंगल ए डी बी की वैल्यू है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी डी सी, राइट। आपको ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू बता दी। एंगल चेजिंग पर ध्यान रखेंगे, बहुत काम कर पाएंगे आप। एंगल चेजिंग को थोड़ा सा हमने जो सीखा है एंगल चेजिंग और वर्किंग, उस पर ध्यान रखें, शायद बहुत सारा काम आपका होते जाए। क्वेश्चन की रेंज ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो मैं एक दो क्वेश्चन ना अलग सा भी करवा दूंगा। एक ये क्वेश्चन देखो तो, सर पिछले वाला में निकालना गया था। जस्ट ये लिखा हुआ देख लो एक बार, मैं शेयर करता हूँ क्वेश्चन। हाँ सर लिख लिया। लिख लिए, सभी लोग लिख लिए क्वेश्चन। डन एवरीवन? चलो, मीनवाइल एक क्वेश्चन ये तो बनता है, देखें। आईओक्यूएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे ज्योमेट्री कर लिए, ऑब्वियस सी बात है, इतना इतना ज्योमेट्री थोड़ा हेवी जाने लगता है, तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन विदाउट ज्योमेट्री भी करके देखते हैं। हमेशा ख्याल रखना, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना। अगर वो 5 मार्कर के क्वेश्चन है या लग रहा है 3 मार्कर के क्वेश्चन है, जो कुछ भी थोड़ा सा आपको चैलेंज कर रहा है, हमेशा 2 से 3 बार पढ़ो। क्वेश्चन सिंपल होता है, दैट्स इट। क्वेश्चन सिंपल होता है, बस ध्यान रखना है इस बात का।
आयोक्यम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं स्टार्ट कर लूं क्या? सर 2-3 मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम। सर n निकालना है कि हाउ मेनी सच फंक्शंस एग्जिस्ट। सच फंक्शन एग्जिस्ट। फंक्शन को कैसे कंस्ट्रेन करना है? फंक्शन का समेशन एक डेफिनेट वैल्यू होगी, वो मिला है, उसके हाँ, बाद क्या करना दोनों अलग अलग समेशन है, उसमें हम लोग को चेक करने हैं कि क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है जिसमें हमारे पास मिनिमम इस वैल्यू को एग्जिस्ट करेगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाने की कोशिश करो कि उसके आगे वैल्यूज नहीं जा सर सके। थोड़ा और समय मिलेगा क्या, कुछ आ रहा है? ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो वरी। मैंने बोला ना, क्वेश्चन को अगर दिक्कत हो रही है कम से कम 2 से 3 बार रीड करो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है? मैं स्टार्ट लूं अभिनव? हाँ सर। चलो देखो क्या कर रहा है ना, एकदम बेसिक से बात करते हैं कि हम लोग सोच लेते कि चलो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 4, ठीक है। कंसिडर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज फंक्शन f ऑन दिस। अच्छा, f इन्हीं में से वैल्यू दे रहा और यही देगा, राइट। और मुझे दिया हुआ है कि F1, राइट, F1 F2 F3 जो भी है वो कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है, राइट। F1 इजिकल टू 1 है तो F2 इजिकल टू 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 4 ऐसे जा रहा है, राइट। और आई ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये समेशन इजिकल टू 2023, ओके 2023 का मतलब क्वेश्चन है ये, इसीलिए वो दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पर तो ये फालतू की बात है कि समेशन आई अलग अलग हो ही जाएगा, तो आई इजिकल टू 1 to n है प्लस समेशन एफ आई। ये इंफॉर्मेशन तो मेरे को मिल रहा है इजिकल टू 2023। अब क्या बोलता है, चूज n सच दैट इज लीस्ट, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी?
1 से n का समेशन क्या होता है, सर n into n plus 1 by 2। राइट? तो ये आ गया समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi इज इक्वल टू 2023 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब ये कंफर्म है, मुझे चाहिए क्या, हाउ मेनी सच एग्जिस्ट फंक्शन लीस्ट होना चाहिए, ये लीस्ट होना चाहिए, राइट? मतलब करीब करीब ये 0 चला जाए, राइट? ये नंबर जस्ट 0 से बड़ा हो रहा हो, वहां पर मुझे चाहिए जस्ट 0 से बड़ा हो रहा हो। तो n की क्या वैल्यूज हो सकती है कि 2023 के आसपास में पहुंच पाऊं? सर 63 मैंने निकाला 63 है। 60 आ रहा है क्या? हाँ सर 63, क्योंकि हाँ सर 64 आते ही 64 2016 हाँ समझा। 2016 2016 आ रहा है, चलो थैंक यू। तो उसका सम 7 2016, राइट? ये आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 ना? मतलब मुझे चाहिए क्या कि समेशन जो है एफ आई का i इज इक्वल टू n के लिए वो होना चाहिए समेशन, राइट? सात सर 7 n को भी 63 लिख सकते हैं ना, है, वो समेशन में I 1 से i जो हमारे पास नंबर है, राइट? n वैल्यू जो हमारे पास है, n की वैल्यू अगर मेरे पास जा रही है तो i इज इक्वल टू 1 to 63, राइट? इन वैल्यूज पर एफ आई मेरे पास जा रहा है जो 7 होना चाहिए, राइट? मतलब साफ है, और n नेचुरल इंटीग्रल है और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ f ले रहा है, तो एफ आई की वैल्यू नॉन नेगेटिव, राइट? ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट जगह मेरे को जो अब नजर आ रही है वो है ये, बस कहां पर इंटीजर्ड वैल्यू कहा मैंने कहा मैंने मार्क कर रहा हूँ, कहां पर मार्क कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? नॉन नेगेटिव सर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, हाँ नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर भी है, राइट? सर, तो GI फंक्शन हो सकता राइट? ठंड 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 ठंड, हड़बड़ाना नहीं, सर राइट? स्टार्स एंड बार्स यूज हो सकता है। हाँ, ये तो अच्छी बात किस लग रही है। मतलब मेरे को ये चाहिए कि ये 0 0 तो बहुत सारे वैल्यूज हो रहे हों, 7 1 आ जाए तो काम कर जाएगा, या 1 2 3 4 5 1 के साथ 2 आ जाए तब काम कर जाएगा। ऐसा करते करते 7 और सब के सब 0 हो जाए तब भी कर जाएगा। बब कितना इतना कैसे काउंट करते रहेगा, ये तो गड़बड़ है। मैं बोल रहा हूँ चलो 7 वैल्यूज मेरे को चाहिए, और उसमें सर राइट इफेक्टिव इंटीजर होनी चाहिए दिया था। सर x 7 तक जाएगा ना? क्या था ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। सर ये x 63 तक। तो अब ये जा रहा है क्या, 0 1 2 और मैक्सिमम 7 तक जा सकता है, यही है। हाँ सर। तो है 63 जो भी हो, बट ये नंबर तो मेरे यही जा सकते हैं। तो मैं बोला कि जो नंबर जा रहे होंगे, जो 0 जा रहा होगा उसको x1 ले लिया, 1 जा रहा होगा उसको x2 ले लिया, और 7 ले लिया, राइट? कितने ऐसे फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, बताओ? कितने ऐसे फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं जिस पर हम ये काम कर सकते हैं, राइट? कि मेरे को 0 से 7 नंबर चाहिए जो f को मुझे देना है, राइट? और वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब साफ है कि ये 0 0 0 0 गया होगा, आखिरी वाली नंबर ही 1 1 1 रहेगा, राइट? ये इंक्रीजिंग फंक्शन एक ही ऑर्डर में चल रहा है, राइट? जैसे मैंने 2 लिया हो और 1 1 1 लिया हो तो एक ही तरीके से अरेंज हो सकता है। मतलब मेरे को केवल इतना ही तो मार्क करना है, ये कितने तरीके से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। 7 0 से लेके 1 1 1 तक में कितने तरीके से ये ब्रेक होगा अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो, राइट? देखें, सर 2 आ रहा है। दो मतलब दो कैसे, 1 1 1 एक 2 से तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अरे ऐसे मैथमेटिक्स कर रहे हैं ना बेटा, ज्यादा आ रहा है नहीं होगा आंसर ना, क्या आ रहा है वो होगा ना। उसके बाद ये रहा, राइट? 1 1 1 1, राइट? उसके बाद क्या क्या, मतलब मेरे पास 2 2 हो सकते हैं, राइट? 3 2s हो सकते हैं, केवल 2 के साथ में आप काम कर रहे हो तो यही जाएगा। अब 2s के साथ में आप नहीं जा सकते, आपको नंबर अलग लाने पड़ेंगे, राइट? कौन से नंबर जा सकते हैं, 1 3 1 3 और 1 3 3 वापस 1 3 ये 1 1 1 3, राइट? 1 1 2 4। 3, सर 1 2 1 3 नहीं हो सकता, राइट? है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अरे यार, तो 1 को यहाँ कर देंगे, प्रॉब्लम क्या है उसमें? हाँ 1 2 3, राइट? है तो वही एक ही, और मैं उसको अरेंज थोड़ी कर रहा हूँ, राइट?
और वैसा काउंटिंग ना हमेशा आपको गलत करवाएगा कि मैं 1 2 3 पे काउंट कर रहा है, तुरंत आपने कर दिया 1 4 वाला सा, मतलब हम गलत कर ही कर रहे हैं, राइट। सो एंड 1 2 4, राइट, 4 वाले आ गए। और कौन सा हो सकता है? 3 4, राइट। कौन सा हो सकता है? 2 5 1 1 5। ध्यान दे रहे हो? कितने ऐसे फंक्शन होंगे ये आपको बताने हैं। अब देखें, क्वेश्चन क्लियर है, सब कुछ आ गया मेरा। F1 F2 F3 से F7 को मेरे को 0 और 7 तक मुझे मार्क करने हैं, जिसमें मुझे 7 वैल्यूज चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने नंबर्स ऑफ फंक्शन आएंगे। आपके पास 3 मिनट है इसके लिए। हम्म तो करीब करीब हो चुका है, थोड़ा सा केयरफुल रहते हुए करोगे तो आराम से आ जाएगा। अच्छे से काउंटिंग है, 10 सेट। क्या इंटेलिजेंट तरीका रखो जिससे काउंटिंग हो जाए। वाह, चलो जय। करते थे ना हम पीएनसी में A+B+C+ कुछ इक्वल टू, हाँ, ऐसे करते थे, वही कर लेंगे। अगर नहीं ख्याल है, यहाँ पर ना रिपीटेशन आपके पास अलाउड है ना, जो नंबर्स हैं आपके पास वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही काउंट हो रहे हैं। तो आप 11 CR NCR तो नहीं लगा सकते। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने कहा 1 1 1 1 1 1 ही ले रहे हो आप, राइट, तो 1 1 1 ले रहे हो तो दिस इज 1 वे, राइट। फिर 2 के साथ आपने कॉम्बिनेशन 1 का लिया हुआ है, राइट। अब 2 2 के साथ कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, राइट। फिर 2 2 2 के साथ लिया हुआ है, केवल मैं 2 के साथ ले रहा हूँ, राइट। फिर 3 3 के साथ ले रहा हूँ, राइट। 4, राइट। फिर 3 के साथ 1 1 1 वाले ले लिया हमने, 4 के साथ 1 1 ले लिया, राइट, ठीक है। 3 के साथ 4 वाले बार में ले आता ना, पार्टीशन की बात हो रही है, राइट। 3 2 6 1 7, और कोई 3 के साथ, राइट। एक 3 के साथ 3 4 आ गया, तो राइट, 3 2 2 भी आ रहा है। राइट। एक 3 2 2 हमने नहीं लिखा है ना यहाँ पर, 3 2 2, राइट। ये पार्टीशन आपके चले गए, राइट, 3 वाले, राइट, ठीक। 4 के साथ 4 2 6 7, राइट। 5 के साथ 5 1 1, 5 2 चला गया, 6 1, 7 0। कितने आ रहे हैं टोटल? फिफ्टीन। कुछ 15 आंसर आने चाहिए, पार्टीशन तो वही लिखा, राइट। ओके अबराजीत, ठीक है। अजील, ओके, समझ में आया अभिनव? हाँ सर। ना सिंपल था, लेकिन 5 मार्कर है तो आपको इतना तो जान लगाएगा, इतना तो जान लेगा। ऐसे थोड़ी तो चढ़ेगा। 5 मार्कर था ये? हाँ, सर 3 मार्कर जैसा लग रहा था। नहीं सर, वर्थ इट है, 5 मार्क के लिए वर्थ इट है। ठीक है।
तो 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर हम लोग टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है। आज ओके एक सर। सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से आप लोग 10 मिनट का ब्रेक लेके आइए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके सर सर। सरप्राइज क्वेश्चंस के फॉर्म में है कि कुछ और? आज सर तब तक डाउट देख लो मेरा बेचारा। देख लिया मैंने, कल मैं बोला ना डाउट लूंगा, आप क्लास में नहीं थे लगता है हाँ बीच में, बोला था। कल तो वो स्कूल है ना। स्कूल के बाद लूंगा।